दोस्तों ITI NCVT क्लासेस में एक बार सभी लोग स्वागत है। आशा करते हैं जहाँ पे होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त पढ़ते होंगे और वीडियो को ज़्यादा दूर तक ज़्यादा सभी लोगों के पास शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप सब लोगों के बदौलत, आप लोगों के सब के सपोर्ट के माध्यम से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और आप लोग सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि आप लोग जो हेल्प कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को। और ज़्यादा टाइम आपका इधर उधर ना ख़राब ना करते हुए आपको एम्प्लॉयबिलिटी का क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाते हैं। और 1 तारीख से 6 तारीख बीच में प्रैक्टिकल है, 7 से 27 आपका CBT है। तो आप लोग जहाँ पे हैं रेडी रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है एम्प्लॉयबिलिटी। अब एम्प्लॉयबिलिटी देखिए, आपका 25 क्वेश्चन आता है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 नंबर हो गया। ठीक, और उसके बाद आपको इसमें 17 नंबर केवल लाना है। एम्प्लॉयबिलिटी में 17 नंबर लाते हैं तो पास हो जाएंगे। 17 नंबर अगर इसमें आता है, 17 इसमें है और थियरी में आपका 33 है। ठीक, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, कोई भी बैक नहीं होगा। ठीक, तो ये सब याद रखिए और सभी ट्रेडों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, नौकरी या काम में होना चाहिए रोजगार, कौशल, ज्ञान और योग्यता। भाई नौकरी आप किस अनुसार से पाएंगे, या तो नौकरी कहाँ पाएंगे? रोजगार में, कौशल में, ज्ञान में, योग्यता। यहाँ पे कह रहा है कि नौकरी की बात कर रहा है, तो नौकरी रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से मिलेगा। और ये साल पेपर है, जो पेपर 2023-24 में हुआ है उसको हम पढ़ा रहे हैं। और आपका ये तीसरा जो है मॉडल पेपर है। ठीक, डाट करने की दक्षता, ज्ञान, अनुभव, स्किल और जॉब। तो इसमें क्या होता है, क्या होगा? इसमें होगा कौशल। ठीक, कौशल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है आराम करने में, बढ़ो, बदलो, सीखो और चुप रहने में, अमीर बनने में। तो इसमें क्या है आपका 53 में है A2। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक विकास मानसिकता, यानी उसकी मानसिकता, सोच अगर बड़ी है, बड़ा रहता है, बड़ा और बढ़ा दोनों रहता है, तो वह व्यक्ति किसमें हमेशा कोशिश करता है कि हम बढ़ें और बदलें और सीखें। कोई भी, जैसे ज़्यादा ज्ञानवान जो होते हैं वो हमेशा ये बताते हैं कि हम कोशिश करते हैं सीखने में, सीखते हैं, पढ़ते हैं। ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही सब सर्वगुण संपन्न समझते हैं, यानी थोड़ा उनको आता रहेगा तो लगेगा कि बस उनके आगे पीछे कोई है ये नहीं है, कि सबसे ज़्यादा तेज़ वही है। तो जैसे अभी भी कोई भी टॉप करता है, चाहे इंटर कॉलेज हो, हाई स्कूल हो, BTech हो, BSc पॉलीटेक्निक, कोई भी नौकरी का टॉपर हो, तो हमेशा कहता है कि हम सीखते हैं। तो इसलिए उसमें विकास की मानसिकता होती है, यानी उसके सोच जो है बदल जाता, बढ़ता है। तो बढ़ो बढ़ो, बदलो और सीखो। अब है नौकरियों जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। बूथ, STD, बूथ, ओला, उबर और स्विगी। देखो ये सब आप ऑनलाइन की है। STD पहले फ़ोन जो चलता था तार वाला, ओला गाड़ी है, ऐप है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ओला की ऐप है, उबर भी ऐप है, स्विगी खाने वाला ऐप है। तो तीनों ऐप है और एक बूथ है। तो क्या है इसमें 4 नंबर में क्या है? ए है। क्यों? अभी समझा रहे हैं ए है कैसे। क्योंकि ये तीनों आपका ऐप है। कौन है यह ऐप? यातायात, यानी ट्रांसपोर्टेशन में काम होता है। लेकिन STD आज के समय में नहीं है। फ़ोन जो तार वाला फ़ोन रहता था, गांव-गांव में खंभे खंभे से जाता था।
तो ये सब एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कठिन नहीं है। आप लोग जाके वहाँ पे टेंशन मत रखिए, आराम से सोच समझ के पेपर देंगे तो ये सब आसानी से कर लेंगे और बहुत कठिन नहीं आता है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपके अंदर क्या अलग तरीके से स्किल है, जो व्यक्ति ना कर पाए काम उसको आप आसानी से कर दें, वही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोज़गार पाने में मदद करते हैं। बहुत कठिन, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। केवल जब बाज़ार बढ़ रहा है, और एक है हिंदी में, केवल उच्च योग्यता के साथ। तो इसमें क्या है, 55 में है A2 मतलब यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदल रहा है। क्योंकि आज के समय में सब कुछ बदल गया है टेक्नोलॉजी के साथ। जब से टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी और मशीन आया है, तो इसलिए सब बदल गया। काम जैसे खेत जोतना था, पहले आदमी बैल से और आदमी लगा रहता दिन भर, ट्रैक्टर आ गया। पहले जो है यातायात की साधन इतना नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी, इसलिए आज के समय में बहुत परिवर्तन हुआ है। और पढ़ाई के समय में जैसे आप देखिए, आप मोबाइल से पढ़ ले रहे हैं, पहले बिना कॉलेज गए काम नहीं होता था। नैतिकता का अर्थ क्या है, तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक शहर का नाम, रोजगार कौशल, समाज से संबंधित नहीं। तो इसमें क्या है, 56 में है A1 मतलब तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत है। यानी तय किया जाए कि आदमी, मानव मतलब आदमी या मनुष्य में क्या गलत है क्या सही है। ठीक, तो आप लोग सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही एक माध्यम है जिसके वजह से हमारा चैनल और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तभी बढ़ पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। वैल्यू आर मान है, समनिष्ठ समयनिष्ठ नहीं, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। बहुत कीमती, और A4 है, सभी का मूल्य समान। तो इसमें क्या है, 57 में है A2 मतलब हमारे सभी दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना है। दृष्टिकोण मतलब निगाह, इशारा। जैसे हम कहते हैं वो व्यक्ति बहुत सही है, तो उस व्यक्ति पे हम क्या कर रहे हैं, दृष्टिकोण रखते हैं। दृष्टि मतलब आँख, और कोण मतलब उसको एंगल जो होता है, अपने आँख के द्वारा एंगल देखते हैं, उसको दृष्टिकोण बोलते हैं। कार्रवाई को प्रेरित करना, उसके काम से हम प्रेरित हुए हैं, इसलिए कार्रवाई से प्रेरित होना। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त वर्णन। पाठ्यक्रम, मापांक, प्रस्तावना, इकाई। तो इसमें क्या है, 58 में A3 है, क्या है, प्रस्तावना। क्यों, अगर संविधान आप GS में पढ़े होंगे, उसमें जो है सामान्य ज्ञान में, तो पाठ्यक्रम उसमें आता नहीं, मापन मॉडल आता नहीं, इकाई आता नहीं। तो प्रस्तावना यही है, प्रस्तावना है, प्रभुता है, अखंडता है। तो ये सब 4 पॉइंट है उसमें। अब है अनुचित पद को पहचानिए। हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। हरित प्रदूषण ग्रीन पॉल्यूशन मतलब जैसे इन्वायरमेंट में प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण, जल में जो दूषित कूड़ा, आजकल जहाँ पे देखिए तालाब हो, नदी हो, नहर हो, उसमें जो पाते हैं, घर का सामान लाके नदी में फेंक देते। घर का सामान जो कूड़ा करकट होता है पूजा पाठ का, उसको नदी में फेंक देते। और नाला कनेक्ट कर दिए नदी में, तो जितने गांव के पानी है सब कुछ नदी में चले जा रहे हैं, नहर में, और गंदा हो रहा। और उसी में क्या होता है, जब आता है पूजा पाठ का समय तो लोग उसी में नहाने जाते,
तो उस कूड़ा करकट को देख के आदमी का मन जो है विचलित हो जाता है। तो ऐसा ही इसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण, दिवाली के समय पटाखा दगाना ठीक है, एक दिन में थोड़ा थोड़ा दगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब शादी में क्या होता है, शादी में लगता है कि वो पूरा इतिहास बना रहे हैं, उनका जो है पूरे इतिहास में लिखा जाएगा। इस तरीके के पटाखा दगाते हैं, घर पे भी दगाएंगे और बारात जिसके यहाँ जाते दिखाने के लिए। उसमें क्या है, दिखाना है कि हम कितना पटाखा दगाते, कितना अच्छा है। अरे आप एक पटाखा दगाएंगे तब भी काम हो जाएगा, दो करेंगे तब भी। लेकिन वो समझते नहीं, उससे उनको पता नहीं क्या होने वाला, वो अपने जश्न में सब कुछ भूल गए हैं और वायु को प्रदूषित कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे बाइक है, बाइक को सही टाइम पे नहीं रिपेयर करते, 4 व्हीलर को सही टाइम पे रिपेयर नहीं करते, तो उसमें जो इंजन का पिस्टन है उसका फ्रैक्शन सही से बन नहीं पाता, लुब्रिकेशन, तो उससे धुआं देने लगता है। वो हो गया। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसे शादी है जो है 1 हफ्ता और अभी से बाजा बजाने लगे। शादी है 1 हफ्ता, शादी है मान लो 7 दिन बचा है, अभी से बाजा लाए, नहीं तो फ्री में बाजा जहाँ पा जाते लगे रात दिन बजाने, किसी को न सोने देंगे, न उठने देंगे, न जागने देंगे। उठना बैठना मुश्किल हो जाता, और गांव के पड़ोस वाले जानते हैं क्या कहेंगे, आप समझते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये है ध्वनि प्रदूषण। देखो यही सब इम्प्लॉयबिलिटी में है और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, जो आप सब कुछ जानते हैं। ठीक, इसमें क्या है, ए है, ए मतलब हरित प्रदूषण। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। डैश सेकुलर देश, जनतांत्रिक, धार्मिक, गैर धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देश। तो इसमें क्या है, 60 में 4 है जो है सेकुलर कंट्री या धर्मनिरपेक्ष देश। इसमें भी टाइम लगता है, इसीलिए देखिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, हरित क्रांति, उद्योग क्रांति, जल क्रांति और खाद्य क्रांति। तो इसमें क्या है, 61 में A2 और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब अगर कंपनी लगेगी तो आपके पास रोजगार मिलेगा, आपका जीवन संपन्न सब कुछ अच्छा चलेगा। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में। तो 62 में है 18वीं सदी में। क्यों, सबसे पहले 18 ही आ रहा है, 18, 19, 20, तो सबसे पहले 18वीं सदी। कठिन कौशल डैश डैश, त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंध, 60 WPM टाइपिंग और मौखिक अंग्रेजी। तो 63 में क्या है, 63 में A3 है। A3 मतलब 60 वर्ड पर मिनट, W मतलब वर्ड, P मतलब पर, M मतलब मिनट, टाइपिंग स्पीड है, मतलब 60 मिनट में इतना टाइपिंग होना चाहिए स्पीड। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने, अपने देश को जाने। तो 64 में क्या है, A2 है, खुद को जाने। जब तक आदमी अपने का चुप साध रहा बलवाना, ये आता है डायलॉग क्या है, ये है रामचरितमानस का। तो उसमें कहते हैं हनुमान जी जब जाते हैं लंका की तरफ, तो उसमें कहते हैं का चुप साध रहा बलवाना। कौन कहता है, जामवंत कहते हैं कि अपने शक्ति को भी भूल जाते हैं। जो जैसे आप लोग हैं, अपनी शक्ति मतलब ये है कि आप पढ़ने में तेज हैं, सब कुछ आपको आता है, लेकिन तब भी आप डरते हैं कहीं फेल हो जाएंगे, कहीं नंबर कम आ जाएगा। यही इसी को बोलते डरपोक, और इसी को बोलते आपकी शक्ति। डरपोक से ही जो आपकी मानसिकता रहती है वो डर जाती है, आपका ब्रेन काम करना कम हो जाता है। इसीलिए और जब सोचते क्या होगा, कुछ नहीं, जो होगा देख लेंगे, तो आप आसानी से सब कुछ कार्य को संपन्न कर लेते, सब कुछ आसानी से प्राप्त कर लेते। लेकिन जब डर के काम करेंगे तब फंस जाता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि नहीं अब हम नहीं पढ़ेंगे तब भी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं।
आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। अपनी शक्ति को अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए आप अपना अस्तित्व भूल गए, और अपनी शक्ति को पहचान रहे तो अपनी अस्तित्व को बचाए रखते हैं। ठीक, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए अपने दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपके माध्यम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। समय प्रबंधन डैट अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रबंध समय, कठिन कौशल, समस्या को सुलझाना। तो इसमें 65 में क्या है, 65 में A1 क्या है, अपना कार्य समय पर पूरा करना। जैसे आप 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में ही पेपर दीजिए। ये नहीं कि हमको आता है टिक मारना, आधा घंटा में करके चले आए, तो आधा घंटा वाला ही फंसता है। आधा घंटा वाला ही फंसता, क्यों? जो 60 रास्ता खोजता है वही जल्दी फंसता है। जो आराम से हर चीज़ को करता जाता है उसमें दिक्कत नहीं आती। इसलिए 2 घंटा आप ज़रूर पेपर दीजिएगा। एक रिज्यूम डैश होना चाहिए, छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी, समरूप और संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 66 है, 66 में A होना चाहिए। क्या है, छोटा और सटीक होना चाहिए। नहीं तो रिज्यूम में आप पूरा अपना नाम लिख दें जिससे पढ़ने में आसानी हो। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी पर का लिखित विवरण डैश कहा जाता है। CV नौकरी का विवरण, रिज्यूम नौकरी के लिए आदेश। तो 67 में क्या है, A2 है। A2 मतलब नौकरी का विवरण। ठीक, साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? आवेदन पत्र भेजें, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में देखिए में 2 लिख दिए, में जाएं और रिज्यूम भेजें। तो 68 में क्या है आपका, A3 है। साक्षात्कार में जाएं, अपीयर एट ए इंटरव्यू। ठीक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और ज़्यादा जल्दी से जल्दी 1000 तक पूरा करवाइए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक, विच, वाई, वेयर, वेन। तो इसमें क्या होना चाहिए, 69 में A1 होना चाहिए। A1 मतलब विच एनिमल डू यू लाइक। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन डिवाइड राम एंड आर प्ले हेड एंड सी। अल्प विराम अवधि स्लैश और हाइफिन। देखिए ग्रामर का है। ठीक, ये कामा, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, डैश, ये सब। ठीक, तो सिर्फ 70 में क्या है, A1 है। A1 मतलब कामा। अब 71 आ गया। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? वेरी वेल एंड यू? थैंक यू डैश एंड यू? सेम टू यू। और दिया है अगला, व्हेन वैकेशन एंड यू। तो इसमें क्या है, 71 में क्या है, 71 में A1 है। A1 मतलब वेरी वेल कामा एंड यू। ठीक, दिए गए प्रश्न की संख्या प्रक्रिया चुने। इन द होटल, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग,
एट 10 PM 10 10:30 एट लास्ट नाइट ऑन द टेबल। तो 72 में क्या है, A3 है। A3 मतलब एट 10:30 लास्ट नाइट। क्रिया का सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चिल्ड। लर्न, आई एम लर्निंग, विल लर्न, लर्नट। तो क्या है 73 में? 73 में है आपका A4 लर्नट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और लाइक करिए। सभी लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कम्युनिकेशन कैरोलिज्म वेट को डैश के रूप में किया जाता है, इसी को बोलते हैं CB। परचित्र, रिज्यूम और जॉब, नौकरी के लिए आवेदन पत्र और छुट्टी की अर्जी। तो इसमें क्या है आपका 74 में A2 मतलब रिज्यूम, और इसी कैलोरिज्म वेट मतलब CB बोलते हैं। इसी को बायोडाटा भी बोलते हैं, ठीक, इसी को रिज्यूम भी बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश देन मीन शार्पर ब्लंट एंड थिंग। तो इसमें 75 में है A2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। आप लोग इस तरीके से तीनों मॉडल को आप लोग हल करिए। देखिए, हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि समस्या बहुत लोगों के पास है भाई, क्योंकि आज के समय में ये सब 5G मोबाइल नहीं ले पाए हैं। 4G से या किसी माध्यम से बेचारे सब लड़के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं जिससे आप आसानी से पढ़ लें। क्योंकि ना तो हमारे पास भी इनकम है बहुत ज़्यादा, ना आपके पास है। अगर हमारे पास होता तो हम डिजिटल बोर्ड लेके आपको पूरी तरीके से सब कुछ फ्री में पढ़ाते। और अगर आपको पढ़ना होगा लाइव या थियरी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको हम एक एक करके सब थियरी को फ्री में और एकदम जैसे कॉलेज में पढ़ाते हैं वैसे निःशुल्क पढ़ाएंगे, ठीक। तो आप लोग करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर करना है। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और चैनल को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।